एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त विद्यार्थियों का यहाँ पर जीव विज्ञान विषय का जो पेपर है 9 मार्च का वो पूरा पेपर आ गया है। पूरा पेपर आपको छाप देना है बस परीक्षा के टाइम पर। जीव विज्ञान का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है, जो कि आपको परीक्षा में 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर देखने को मिलेगा। ध्यान से इस पेपर को देखें और अच्छे से याद आप इन्हें करें। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो सारे क्वेश्चन जो बताऊंगा वो 100% परीक्षा में आएंगे। ऐसा प्रश्न पत्र मैं आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। सभी बच्चों को, जो भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आप सभी बच्चों के जो डाउट रहेंगे उनमें क्लियर करने के लिए लाइव रहूँगा आप समस्त विद्यार्थियों के लिए 9 मार्च का पूरा पेपर। क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपसे सही विकल्प में पूछा जाएगा कि 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न आएगा परीक्षा में कि 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें दिया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, जीवाणु, यानी कि आपका किसी भी जगत में वर्गीकृत नहीं किया है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट सटीक आंसर लिख कर आना है। वहीं अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आप याद करिएगा। डायनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन क्या है कि डायनर के द्वारा सन 1971 में वायरॉइड की खोज की गई थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है वायरॉइड। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें जो है मूलांकुर से विकसित होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मूलांकुर विल बी करेक्ट आंसर। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज शाम 6 बजे मैं लाइव रहूँगा आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आपके सारे डाउट जो रहें क्लियर मैं कर सकूँ। अगला क्वेश्चन रहेगा, न्यूक्लियोटाइड से मुख्यतः बने होते हैं। तो प्यूरिन, पायरिमिडीन, शर्करा तथा फॉस्फेट के न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही और सटीक आंसर लिख कर आना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम को दिखाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस चित्र को अपने माइंड में छाप लीजिए, रट लीजिए। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है। क्वेश्चन दिया गया है, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती है उनमें निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक अधिक पाए जाने की संभावना है। तो ध्यान रखना है खुरदुरी, अंतः प्रद्रव्य, जालिका, ये हमारा सही होगा। इसके बाद में ये आपके रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में। ध्यान से इन रिक्त स्थान को आप देखें और अच्छे से इन सभी को याद कर लें, क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ध्यान रखना है जाति। जाति जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास पाया जाता है, तो जाली का शिरा विन्यास इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जालिका। जड़ का सिरा एक टोपीनुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है रूट केप बोला जाता है, जिसे हम मूल गोप भी कहते हैं, उसे रूट केप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो मेंढक का जो लार्वा होता है उसे हम टेडपोल कहते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे टेडपोल। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है राइबोसोम। राइबोसोम जो होगा सही होगा। अगला है, मानव वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसमें आपका याद करना है नेफ्रॉन, आपको याद करना है। तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है ताकि आप इन सभी प्रश्नों को याद कर सकें। वहीं अगला प्रश्न आएगा, सत्य असत्य चुनकर लिखिए, में आपकी स्क्रीन के सामने है। डीएनए अणु के 2 सूत्रों के बीच की दूरी 30 डिग्री होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा। तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। पौधों में केम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है, बिल्कुल ये आपका सत्य है। नारियल के दूध में साइटोकिनिन हार्मोन पाया जाता है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में सीयू तत्व में पाया जाता है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों असत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल जीवन भर कार्य करती है, सत्य लिखना है। 2 तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, ये आपको सत्य लिखना है। ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें। जोड़ी परीक्षा में आएगी, ध्यान से इस जोड़ी को देखें, अच्छे से याद करें। ये जोड़ी रहेगी पूरी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपको मिलाना रहेगा मैग्नीशियम से।
श्वेत रक्त कणिकाओं में आपको मिलाना है और वो हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। ऑक्सीजन में आपको मिलाना रहेगा पादप हार्मोन से। पश्च मस्तिष्क में हो जाएगा पोन्स और रंध्र में हो जाएगा आपका स्टोमा। तो ये आपकी जोड़ी है जिसे आपको याद करना है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी से आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय कम बचा है और पेपर ज़्यादा है। मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? तो मेंढक जो है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है एम्फीबिया वर्ग से। किससे है? एम्फीबिया। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन, ये आपको यहाँ लिखना है। एक बीजपत्री तने में किस प्रकार का संवहन बंडल पाया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है अव्यवस्थित। क्या लिखना है यहाँ पर आपको? अव्यवस्थित व संयुक्त बंडल, व संयुक्त बंडल। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलू के कुल का नाम आपसे पूछा गया है कि आलू के कुल का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स और उसमें लिखना है सोलेनेसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सोलेनेसी कुल सही आंसर होगा। सोलेनेसी कुल का है आलू। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से माय डियर फ्रेंड्स एनीमिया नामक रोग होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एनीमिया। एनीमिया जो होगा करेक्ट और सटीक आंसर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है ये मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन बता रहा हूँ जिन्हें आपको याद करना है। कुछ सेट पेपर रहेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।